नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। विधानसभा चुनाव होने के बाद अब ये लगातार लोगों के बीच में जिज्ञासा बनी हुई है कि कब जो है एनसी अपनी सरकार जम्मू कश्मीर में बनाएगी। और उसको लेकर जो है कुछ ही दिन पहले उमर अब्दुल्ला जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिले थे। और अब जो खबर आ रही है ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लगे राष्ट्रपति शासन को रविवार देर रात को जो है हटा दिया गया है। लंबे समय से जो है जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद जो है राष्ट्रपति केंद्रीय सरकार द्वारा जो है राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया था। और अब जो है राष्ट्रपति शासन को रविवार से हटा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी थी। और इसी के साथ आपको बता दें कि राष्ट्रपति शासन जो है अब हट जाने के बाद उमर अब्दुल्ला के लिए सरकार बनाने का रास्ता जो है वो साफ हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए मुख्यमंत्री के शपथ लेने से पहले राष्ट्रपति शासन को जो है जम्मू कश्मीर से हटाने का आदेश जारी किया था। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर की पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 73 के तहत राष्ट्रपति शासन को का आदेश जो है वो जारी किया था। और साथ ही साथ इस समय की बड़ी अपडेट जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से अब राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया है। और इसकी अधिसूचना जो है, इसके बारे में जो डिटेल है, इसके बारे में जो जानकारी है, कल देर रात रविवार को जो है वो दी गई थी। और अब जो है मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का जो है रास्ता वो साफ हो चुका है। और आपको ये भी बता दें कि अब उमर अब्दुल्ला के लिए शपथ समारोह की एकता का संदेश जो है गठबंधन जो है वो देगा। और अब जिस तरह से अटकलें पहले लगाई जा रही थी कि क्या कुछ आने वाले समय में जो जम्मू कश्मीर के सीएम हैं उनको लेकर क्या कुछ उन्हें जो है बताना पड़ेगा, तो अब उनके लिए भी एक तरफ से रास्ता जो है वो साफ हो चुका है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहले शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन एकजुटता और मजबूती का संदेश देने की तैयारी में थे। और उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण में इंडियन गठबंधन के बड़े नेताओं के साथ साथ कई जो राज्यों के सीएम को भी न्योता जो है वो भेज दिया गया है। और ये माना जा रहा है कि शायद बुधवार, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बुधवार को उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए सीएम की जो है शपथ ग्रहण करेंगे, जिसको लेकर उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को जो है पत्र भी सौंपा था। और इस समय की बड़ी अपडेट, कल शाम से ही जो है अटकलें ये बार बार आ रही थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जो है यहाँ से जो है द्रौपदी मुर्मू जो भारत की प्रेसिडेंट हैं उन्हें पत्र भेजा था कि जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन को हटा दिया जाए। तो इसकी अधिसूचना कल केंद्रीय गृह मंत्रालय से जो है देर रात को दी गई। और अब जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन को जो है वो हटा दिया गया है। और जल्द ही जो है जम्मू कश्मीर में जो है सीएम अपना पदभार संभालेंगे, सत्ता संभालेंगे। और क्या कुछ नए बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को नजर आएंगे वो भी समय पर हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जो है जम्मू कश्मीर को स्टेट के दर्जे से हटाकर यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया था। और उसके बाद यहाँ पर केंद्र शासित जो है अधिनियम जो है यहाँ पर जारी कर दिया गया था, यानी कि राष्ट्रपति शासन को जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया था। और तब से लेकर अब तक जो है लगातार राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में देखने को नजर आ रहा था। ऐसे में लंबे समय से लोगों की ये डिमांड थी कि जम्मू कश्मीर में जो है विधानसभा चुनाव कराए जाए, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि उनकी चुनी हुई सरकार के द्वारा जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं या एमएलएज हैं उनके पास वो पहुंचकर अपने जो मसले मसाइल हैं उनके साथ साझा करेंगे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तक पहुंच पाना उनके आम जनता के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो 10 साल के बाद जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ये फैसला लिया गया दिसंबर 2023 में कि 20 सितंबर 2023 से पहले जम्मू कश्मीर में जो है विधानसभा चुनाव हो जाने चाहिए। तो अब जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए और ये विधानसभा चुनाव जो है बड़ी ही शांतिपूर्वकता के साथ हुए, लोगों का बड़ा ज्यादा जो है रुझान इस तरफ देखने को नजर आया। और लोगों की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर की जनता काफी खुश जो है वो नजर आ रही थी विधानसभा चुनाव से।
भारी तादाद में जो है पोलिंग हुई है। जैसे हमने आपको समय समय पर बताया है कि जम्मू कश्मीर में 65% जो है जम्मू कश्मीर में वोट कास्ट की गई है जनता के माध्यम से। और खासकर बात की जाए जो नए वोटर्स हैं, यानी कि जो 18+ वोटर हैं, उनकी भागीदारी भी जबरदस्त देखने को नजर आई। शांतिपूर्वकता के साथ जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए और एनसी बड़े बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में जो है उसने सीटें हासिल की। और बात की जाए दूसरी पार्टी की, भाजपा की, तो भाजपा को भी जम्मू कश्मीर से, खासकर जम्मू संभाग से 29 सीटें जो है वो देखने को मिली है। और अब इस तरह सी बातें जो सुनने में आ रही थी कि शायद बीते रविवार या आज सोमवार को जो है जम्मू कश्मीर के सीएम के तौर पर उमर अब्दुल्ला जो है वो शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन अब जो अटकलें आ रही हैं, जो सूत्रों के हवाले से हमें खबरें आ रही हैं, वो ये है कि बुधवार को उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम के तौर पर जो है वो शपथ ग्रहण करेंगे। और साथ ही साथ एक बड़ी अपडेट जो हमने आपके साथ साझा की है कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया है और इसकी अधिसूचना जो है गृह मंत्रालय के द्वारा कल देर रात को दी गई है। क्या कुछ इस बारे में इस जानकारी के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें जरूर बताइएगा। लेकिन लंबे समय से जहां इंतजार हो रहा था कि जम्मू कश्मीर में कब जो है विधानसभा चुनाव होंगे और धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जब यहां पर राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया, तो ऐसे में लोगों का ये मानना था कि अब जहां जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो चुकी है तो यहां पर विधानसभा चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिसंबर 2023 को लिया और उसका रंग जो है वो देखने को नजर आया। लोगों की भागीदारी से, भारी बहुमत से जो है एनसी एक बड़ी जो है पार्टी बनकर उभरी है। और दूसरी पार्टी की बात की जाए तो भाजपा को जम्मू संभाग से लगभग 29 सीटें मिली हैं। तो अब सीएम की शपथ लेने के लिए बुधवार तक का हम सबको इंतजार करना पड़ेगा जब उमर अब्दुल्ला सीएम की शपथ लेंगे। फिलहाल उससे पहले की ये बड़ी अपडेट जो हमने आपके साथ साझा की है कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को अब पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। फिलहाल इस समय की बड़ी अपडेट जो हमने आपके साथ साझा की। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।